बढ़ते आगे, कुंवर दानिश चाली से उनके घर पर दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट की वकार को तार-तार किया गया वो किसी तरीके से भी सही नहीं। अपने बयानात में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देश की जनता जिन्हें चुनकर विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर भेजती है, अगर उन सांसदों की और उन नेताओं की परिभाषा संसद के अंदर ऐसी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से देश को मैसेज जाएगा। मेरे साथ इस वक्त इसी पर बातचीत करने के लिए आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर दिल्ली मौजूद हैं। आज आप मिलने आए हैं दानिश अली साहब से मिलने के लिए। कल जिस तरीके से संसद के अंदर देखा, संसद की टीवी से जो वीडियो वायरल हुए, आपको क्या लगता है कि संसद के अंदर अगर इस तरीके की भाषा होगी तो पूरे देश को किस तरीके का मैसेज जाएगा? देखिए, बहुत अफसोस, मतलब शायद हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ाद भारत के बाद इस तरीके का माहौल कभी सदन के अंदर किसी ने नहीं देखा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। मगर आज जिस तरीके से भाजपा के जिन सांसद ने ये किया है, ये अपना आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत आपत्तिजनक है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लेना चाहिए। आप मिलने आए हैं कुंवर दानिश अली साहब से, अभी आपकी मुलाकात हुई हो या कोई बात हुई? अफसोस हुआ और मैंने कहा कि जिस तरीके के साथ इनके साथ करा है वो हर कोई आ रहा है। अभी देखा, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, सब इनके घर पे इनसे मिलने आ रहे हैं और उनको एक तरीके से सांस दे रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ वो कोई कमज़ोर नहीं है, मगर इस चीज़ का दबाव मैं समझता हूँ कानूनी दायरे के अंदर उन्होंने आज लोकसभा स्पीकर साहब को लेटर लिखा है, उस पर वो मैं समझता हूँ। आप पार्टी की तरफ से आए हैं या पर्सनली मेरा पुराना ताल्लुक इनसे आज से नहीं है, मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं उनसे मिलना उस मुलाकात में। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अभी तक ये कहा जाता है कि सड़कों पर इस तरीके की हेट स्पीचेज होती है, अगर पार्लियामेंट के अंदर सांसद इस तरीके से स्पीच देंगे और इस तरीके की चीज़ें होंगी तो क्या मैसेज जाएगा उस तरीके? क्योंकि जनता तो चुनकर भेजती है कि हमारा प्रतिनिधि करेंगे यहाँ पे। देखिए, बात ये, काम इनको कुछ करना है नहीं, इस तरीके के माहौल से देश का वातावरण बिगाड़ना है। मगर मैं सलाम करता हूँ देश की गंगा जमुनी तहजीब को कि वो इस माहौल के अंदर नहीं रंग रही है, वो और इनके खिलाफ है और उसका भुगतान 24 का चुनाव देगा। प्रधानमंत्री मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं भारत को कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर उसी डेमोक्रेसी की धज्जियां पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से उड़ाई जाएंगी तो मैं समझ रहा हूँ कि ब्लैक डे इन द इंडियन डेमोक्रेसी, ब्लैक डे पार्लियामेंट का, मतलब जितने पार्लियामेंट में और नए पार्लियामेंट के अंदर, तो ये तो बस साफ जाहिर में दिखा रहे हैं कि वो एक कहावत है ना कि नई बोतल के अंदर पुरानी शराब। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से संसद के अंदर बीजेपी के दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी का जिस तरीके से अपशब्द कहे गए, उस पर खुद बीजेपी के नेताओं ने भी आपत्ति जताई है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, अनपार्लियामेंट वर्ड्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बगल में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठे हुए थे, जो इसी एनडीए सरकार में, मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन अब उनकी तरफ से भी जवाब आ रहा है कि इस तरीके से अगर कोई चीज़ होती है तो वो सरासर गलत है, जिस पर कह सकते हैं कि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो सरासर गलत है। बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले सेशन में इसी चीज़ को लेकर लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन में अधीर रंजन चौधरी को उनके बयान की वजह से सेशन से सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि वो सस्पेंशन बाद में वापस हुआ, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजियां और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग अब पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में संसद की गरिमा को और ठेस ज़रूर पहुँचाएगा।